नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, लोकसभा में कल अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो भाषण दे रहे थे और वो भाषण संविधान पर दे रहे थे। आप जानते हैं कि भाजपा का संविधान को लेकर के चाल चरित्र और चेहरा क्या है, और वही चाल चरित्र और चेहरा कल लोकसभा में अमित शाह ने दिखाने का काम किया। क्या बोला है अमित शाह ने संविधान और बाबा साहब को लेकर के, एक एक चीज मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि संविधान को लेकर के जो लोकसभा में चर्चा हो रही है उस चर्चा में अमित शाह जब भाग लेने पहुंचे और एक लंबा भाषण संविधान पर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है ना कि जब जिस चीज के प्रति आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी आस्था नहीं होती है उसके खिलाफ आपके मुंह से चीजें निकल ही जाती हैं। और कल यही बात अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं उनके साथ हुआ। दरअसल भाजपा एक ढोंग तो करती है कि उसकी आस्था संविधान में है, बाबा साहेब में है, और तमाम जो देश के नेता रहे, जो संविधान निर्माता रहे, उनके में है, लेकिन ये चीजें भाजपा के लिए सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। असल में सच्चाई ये है कि भाजपा ना तो संविधान को मानती है, ना ही संविधान निर्माताओं को मानती है। और यही बात देश के बड़े बड़े विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। देश के नेता जो बैठे हुए हैं संसद में, जो सत्ता में हैं, वो इस बात को लगातार यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने, जैसे पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह संविधान पर अपना भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी स्वयं संविधान पर जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने गिनाया कि कैसे इस देश में संविधान को कांग्रेस ने बदला। लेकिन अंतर यही है कि कांग्रेस ने संविधान में जो बदलाव किए वो इस देश के विकास में, इस देश के सकारात्मक रास्ते पर ले जाने के लिए बदलाव किए। लेकिन बीजेपी जो संविधान को हटाना चाहती है और एक अपना विधान ले आना चाहती है, उसकी मंशा यही है कि यह देश संविधान से न चले। इसीलिए तमाम जो गैर संवैधानिक कदम होते हैं बीजेपी उठाती है, और वो चीजें अब सामने आ गई हैं। अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो बाबा साहब को लेकर के कौन सी ऐसी बात बोले हैं कि पूरे देश में अमित शाह और पूरी भाजपा का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पहले आप अमित शाह का ये वीडियो देख लीजिए कि बाबा साहब को लेकर के अमित शाह और पूरी भाजपा क्या सोच रखती है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। ये कह रहे हैं कि दिन भर अंबेडकर 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 करते रहते हो, इतना नाम किसी भगवान का लेते तो पुण्य मिलता और स्वर्ग में चले जाते, और तमाम उस तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी का जो चरित्र है, बीजेपी का संविधान के प्रति जो चेहरा है, वो अमित शाह ने पूरी तरह से सदन में सामने ला दिया है। बाबा साहब का अपमान जिस तरह से सदन में किया गया है वह देश के लिए और इस पूरे संविधान के लिए खास तौर से बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अब सामने आ गया है। क्या अमित शाह अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर के माफी मांगेंगे? क्योंकि बाबा साहब का अपमान यह देश सहता नहीं है। बाबा साहब इस देश के वो अनमोल रत्न हैं जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए एक ऐसा विधान दिया जिसमें सभी वर्गों को, सभी पंथों के, सभी समुदायों के हक अधिकार सुरक्षित हुए। तो बाबा साहब का इस तरह का अपमान अगर बीजेपी कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीजेपी संविधान के प्रति क्या सोच रखती है। यही बात राहुल गांधी, यही बात अखिलेश यादव, यही बात प्रियंका गांधी लगातार सदन में कह। प्रियंका गांधी ने तो सीधा अपने भाषण में, जब पहले दिन वो लोकसभा में बोल रही थी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। मैसेज साफ कर दिया। लेकिन उसी बाबा साहब का अपमान देश के गृह मंत्री सदन में बैठकर कर रहे हैं। अंबेडकर करने से, दिन भर अंबेडकर करते हैं, यह बात वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं, प्रियंका गांधी के लिए कह रहे हैं, खड़गे जी के लिए कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर अब सोशल मीडिया में लगातार अमित शाह को माफी मांगने की बात कही जा रही है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया और उनको माफी मांगनी चाहिए।
क्या क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे वो भी आपको जानना जरूरी है। राहुल गांधी ने तो एक लाइन में सीधा सीधा लिख दिया। राहुल गांधी जब पिछले दिनों सदन में बोल रहे थे, और आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जब सदन में बोल रहे थे तो एक पूरी तरह से गिना रहे थे कि कैसे कांग्रेस ने एक एक करके संविधान को बदला। दरअसल कांग्रेस ने जो संविधान में बदलाव किए वो इस देश को प्रगति, इस देश के विकास में योगदान देने के लिए किए। आपकी तरह इस देश से संविधान को हटा करके किसी स्मृति और किसी अलग विधान की बात करने के लिए नहीं किए। राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पे लिखा है अमित शाह के उस बयान को लेकर के, अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित किया है, सदन में बैठकर अपमानित किया है, उसको लेकर के उन्होंने लिखा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जैसी तकलीफ बेशक होगी ही। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं और लगातार संविधान की बात सदन में भी उठा रहे हैं और अपने तमाम भाषणों में भी राहुल गांधी इस बात को कहते रहते हैं कि देश के संविधान को बीजेपी से खतरा है। आज लोकसभा के शुरुआत से पहले विपक्ष के जो नेता थे सदन में, सदन के बाहर बाबा साहब के इस अपमान पर अमित शाह से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि अंबेडकर जी का नाम लेने से अधिकार मिलते हैं, अंबेडकर जी का नाम लेने से मानवीय गरिमा का प्रतीक है, अंबेडकर जी का नाम करोड़ों दलितों वंचितों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये प्रियंका गांधी लिख रही हैं। अमित शाह ने यह बयान देकर के पूरे देश को कलंकित करने का काम किया है, बाबा साहब के संविधान को कलंकित करने का काम किया है, क्योंकि इस देश के लिए बाबा साहब भगवान ही हैं। इस देश को चलाने के लिए जो इतना बड़ा विधान बाबा साहब ने दिया है वो किसी आरएसएस, किसी संघ के लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा विधान इस देश को चलाने के लिए दे सकता है। और उसी बाबा साहब को लेकर के इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करने पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हैं इस देश के भगवान, इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के भगवान है वो। उन्होंने जो संविधान दिया उसमें हमारे देश के तमाम लोगों के, देश के सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं, चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अमित शाह के बारे में कुछ लिखा है और बहुत बड़ी बात लिखी है। चंद्रशेखर रावण लगातार संविधान बाबा साहब को लेकर के बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, सदन में भी यह बात उठाते रहते हैं। चंद्रशेखर जी ने लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्षों का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। बाबा अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक भी है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखिएगा, मेरी बात को भी आप याद रखिएगा कि इस देश की जनता बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को कभी भूलेगी नहीं और याद रखेगी, उसका जवाब भी देगी। संविधान को बदलने की जो साजिश है बीजेपी की वो अब सबके सामने आ चुकी है। आप क्या सोचते हैं अमित शाह के इस बयान को लेकर के? क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से असंवेदनशील बयान दिया है उससे पूरा देश आक्रोशित है। आप क्या सोचते हैं अमित शाह के इस बयान को लेकर के? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।